మేము ఆన్ ద స్పాట్ तुम्ही देव मला तुम्ही बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी जी की संपूर्ण जीवन कथा। जय बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी। आज हम जानेंगे बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी के जीवन की पूरी कहानी। यह कथा लगभग 11 मिनट या उससे अधिक समय में आराम से सुनाई जा सकती है। बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी का जन्म 31 अगस्त 1730 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के कछुआ धाम कोचुआ गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामकनाई घोषाल और माता का नाम कमला देवी था। कहा जाता है कि रामकनाई घोषाल एक धार्मिक और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि उनका एक पुत्र ऐसा हो जो अपना जीवन धर्म और मानवता की सेवा में समर्पित करे। एक दिन भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर आशीर्वाद दिया कि उनके घर एक दिव्य आत्मा जन्म लेने वाली है। कुछ समय बाद कमला देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया लोकनाथ। गांव के लोग कहते थे कि यह बालक साधारण नहीं है। उसके चेहरे पर बचपन से ही अद्भुत तेज दिखाई देता था। बचपन की दिव्यता। लोकनाथ जी बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे वहीं लोकनाथ मंदिरों में जाकर घंटों बैठते, साधुओं की बातें सुनते और ध्यान लगाने का प्रयास करते। उनके माता पिता समझ गए थे कि यह बालक ईश्वर की विशेष कृपा से जन्मा है। गुरु भगवान गांगुली से मुलाकात जब लोकनाथ लगभग 11 वर्ष के हुए तब उनके पिता उन्हें महान विद्वान और संत आचार्य भगवान गांगुली के पास ले गए। भगवान गांगुली ने बालक लोकनाथ को देखते ही पहचान लिया कि यह एक असाधारण आत्मा है। उन्होंने लोकनाथ को अपना शिष्य बना लिया। उसी समय एक अन्य बालक बेनी माधव भी उनके साथ शिक्षा प्राप्त करने आया। आगे चलकर लोकनाथ और बेनी माधव दोनों महान योगी बने। गृह त्याग और संन्यास। लोकनाथ ने बहुत कम उम्र में ही संसार का त्याग कर दिया। उन्होंने परिवार, सुख सुविधा और सांसारिक मोह माया छोड़कर गुरु के साथ साधना का मार्ग चुन लिया। यही वह समय था जब उनका जीवन एक साधारण बालक से महान योगी बनने की दिशा में आगे बढ़ा। कठोर तपस्या की शुरुआत। गुरु भगवान गांगुली अपने दोनों शिष्यों को लेकर जंगलों, पर्वतों और तीर्थ स्थलों में गए। वहां उन्होंने योग, ध्यान, वेद, उपनिषद और आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दी। लोकनाथ कई दिनों तक भोजन के बिना ध्यान करते थे। उन्होंने गर्मी, सर्दी, वर्षा और कठिन परिस्थितियों में तपस्या की। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। हिमालय की कठिन साधना। लोकनाथ और बेनी माधव ने हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में वर्षों तक साधना की। बर्फ से ढके पहाड़ों में जहां सामान्य मनुष्य कुछ दिन भी नहीं रह सकता, वहां उन्होंने दशकों तक तप किया। वे गुफाओं में रहते, ध्यान करते और ईश्वर के चिंतन में लीन रहते। भक्तों का मानना है कि इसी दौरान उन्होंने योग की उच्चतम सिद्धियां प्राप्त की। ज्ञान की खोज में यात्राएं। कठोर तपस्या के बाद बाबा लोकनाथ ने संसार को जानने और मानवता का संदेश फैलाने के लिए यात्राएं शुरू की। उन्होंने भारत के अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा की। कथाओं के अनुसार उन्होंने तिब्बत, नेपाल, अफगानिस्तान, अरब और मध्य एशिया के क्षेत्रों तक भ्रमण किया। जहां भी गए लोगों को प्रेम, दया और ईश्वर भक्ति का संदेश दिया। मानवता का संदेश। बाबा लोकनाथ का मानना था कि सभी मनुष्य एक है। वे कहते थे, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि मानवता की सेवा करना है। उन्होंने कभी जाति, धर्म, भाषा या समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया। जो भी उनके पास आया उन्होंने उसे प्रेम और आशीर्वाद दिया। बारदी आश्रम की स्थापना। लंबी यात्राओं और साधना के बाद बाबा लोकनाथ वर्तमान बांग्लादेश के बारदी गांव पहुंचे। यहीं उन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आने लगे। किसान, मजदूर, व्यापारी, विद्वान, राजा और सामान्य लोग सब उनके दर्शन के लिए आने लगे। बाबा के चमत्कार। बाबा लोकनाथ के जीवन से जुड़ी अनेक घटनाएं भक्तों के बीच प्रसिद्ध है। कई लोगों का विश्वास था कि बाबा मन की बात जान लेते थे। कहा जाता है कि वे दूर बैठे अपने भक्तों की सहायता करते थे। कई भक्तों ने दावा किया कि संकट के समय बाबा ने उनकी रक्षा की। हालांकि बाबा स्वयं कहते थे, सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, मैं केवल उसका सेवक हूं। बाबा का सबसे प्रसिद्ध वचन। बाबा लोकनाथ का यह संदेश आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय में बसा हुआ है। रणे, बने, जले, जंगल में जहां कहीं भी संकट आए मुझे स्मरण करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस वचन ने लाखों लोगों को कठिन समय में साहस दिया है।
भक्तों के प्रति प्रेम बाबा लोकनाथ केवल योगी ही नहीं थे, बल्कि करुणा की मूर्ति थे। वे भूखों को भोजन कराते थे, गरीबों की सहायता करते थे, बीमारों को सांत्वना देते थे, दुखी लोगों को आशा देते थे। उनके लिए हर व्यक्ति भगवान का रूप था। बाबा की शिक्षाएं: 1. सत्य बोलो, सत्य सबसे बड़ा धर्म है। 2. माता पिता का सम्मान करो, जो माता पिता का सम्मान करता है उस पर ईश्वर की कृपा होती है। 3. जरूरतमंदों की सहायता करो, मानव सेवा ही सच्ची पूजा है। 4. भगवान को याद करो, हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करो। 5. अहंकार छोड़ो, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। 6. प्रेम बांटो, जहां प्रेम है वहीं भगवान का वास है। महाप्रयाण 1. जून 1890 को बाबा लोकनाथ ने बारदी आश्रम में महासमाधि ली। अपने अंतिम समय में भी उन्होंने भक्तों को आशीर्वाद दिया और ईश्वर का स्मरण करने की प्रेरणा दी। आज भी उनके भक्त मानते हैं कि बाबा लोकनाथ सूक्ष्म रूप से अपने भक्तों के साथ हैं। कछुआ धाम का महत्व: कछुआ धाम वह पवित्र स्थान है जहां बाबा लोकनाथ का जन्म हुआ था। यह पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित है। हर वर्ष हजारों लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। विशेष रूप से बाबा लोकनाथ जयंती के अवसर पर यहां विशाल मेले और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बारदी धाम का महत्व: बांग्लादेश का बारदी आश्रम बाबा लोकनाथ की कर्मभूमि और समाधि स्थल है। यहां दुनिया भर से भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। भक्त मानते हैं कि यहां प्रार्थना करने से मन की शांति और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज भी जीवित है बाबा की महिमा। आज भारत, बांग्लादेश और दुनिया के अनेक देशों में बाबा लोकनाथ के मंदिर स्थापित है। हर दिन लाखों लोग उनका नाम लेते हैं। जय बाबा लोकनाथ। उनके जीवन का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सैकड़ों वर्ष पहले था। समापन: बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी का जीवन हमें सिखाता है कि तपस्या, भक्ति, सेवा, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलकर मनुष्य महान बन सकता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता और ईश्वर भक्ति को समर्पित कर दिया। हे बाबा लोकनाथ, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन से दुख, भय और अज्ञान को दूर करें और हमें सत्य व धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। जय बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी। जय कछुआ धाम। जय गुरुदेव।